हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स माय डीजी। और आज हम लेके आए इस पर चैप्टर नंबर 13 स्टेट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड 2026। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं चैप्टर का ब्रीफ करा देता हूँ तुम्हें। यहाँ पर हम क्या फाइंड करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। क्या फाइंड करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। जितने भी डेटा दिया हुआ उसकी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीज फाइंड करते हैं: मीन, मीडियन एंड थर्ड मोड। दीज आर द थ्री सेंट्रल टेंडेंसीज। हमारे पास जो डेटाज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक अनग्रुप डेटा और एक ग्रुप डेटा। तो अगर हम अनग्रुप डेटा की बात करें तो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस या डेटा अपॉन नंबर ऑफ टोटल डेटा। या हम इसको कह सकते हैं, एक्स बार से हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कह सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन। ओके, सिग्मा एक्स मतलब जितने एक्स दिए उनको ऐड कर लो और नंबर ऑफ से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द मीन। सेकंड होता है ग्रुप डेटा के लिए जब बात करते हैं हम, या एक्स एंड एफ गिवन हो, तो मैं एक्स भी गिवन हो, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटिशन ऑफ द डेटा। क्या? रिपीटिशन ऑफ ए डेटा, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस केस में जो मीन होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। इस केस में जो सिग्मा एफ आई होती है वही टोटल नंबर ऑफ डेटा हो जाते हैं। सिग्मा एफ आई होती है वही टोटल नंबर ऑफ डेटा हो जाते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ डेटा पूछा तुम्हें तो सिग्मा एफ आई कर दो। सिग्मा एफ आई जितने भी फ्रीक्वेंसी दी हुई सबको ऐड कर लो तो वो टोटल नंबर ऑफ टोटल डेटा दे देता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि मीन जब हम फाइंड करते हैं तो इससे पहले कुछ और चीजें देखो। यहाँ क्लास इंटरवल दिया हुआ हो तुम्हें, क्या? क्लास इंटरवल क्या होता है? जैसे x1 और x2 दो दे दिया तुम्हें, मान लो कि तुम्हें 5 to 10 दे दिया, 10 to 15 दे दिया, 15 to 20, ये क्लास इंटरवल्स है। तो यहाँ से तीन चार चीजें निकलती वो तुम्हें उन कीवर्ड से होता है, वो बता देता हूँ। एक तो क्लास साइज कह सकते हैं हम इसको क्लास विड्थ भी कहते हैं। ओके, वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब तुम कहोगे अपर लिमिट क्या होता है? किसी भी इंटरवल की ये अपर लिमिट है और इधर वाली लोअर लिमिट है। तो किसी भी इंटरवल की हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फाइंड कर लेते हैं, उसी को हम क्लास विड्थ कहते हैं। ओके, दूसरा होता है क्लास मार्क। इसके भी दो नाम होते हैं, ध्यान से रखना। क्लास मार्क भी कह सकते हैं इसको और मिड वैल्यू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिड वैल्यू। ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हैव यू अंडरस्टूड? तो सम टाइम इन दोनों के बीच में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम कह सकते हैं कि क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ये क्या है? क्लास मार्क। ये है क्लास मार्क और ये है क्लास मार्क मतलब एक्स आई। ये क्लास मार्क है और ये है हमारी क्लास विड्थ। ओके, और एक होता है रेंज। किसी भी जो डेटा दिए उनकी रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा। हाईएस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा। जैसे इसकी अगर मैं तुम्हें पूछूं कि रेंज फाइंड करो तो तुम कहो हाईएस्ट डेटा क्या है इसमें? 20 और लोवेस्ट क्या है? 5। तो तुम कह सकते हो कि ये आ गया 15। यहां पर तुम्हें क्लास विड्थ फाइंड करनी है तो 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5। तुम्हें क्लास मार्क फाइंड करना है तो 10 प्लस 15 25 डिवाइडेड बाय 2 12.5। इस तरह से हम ये सब चीजें फाइंड कर सकते हैं। ओके, और दूसरी चीज होती है कि हमें एक होती है मीडियम क्लास और एक होता है मीडियम क्लास। अगर तुम्हें कोई डेटा दिया हुआ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये तुम्हारा क्लास इंटरवल है। ये क्या है? क्लास इंटरवल है। और यहाँ पर तुम्हें एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सपोज करो 2, 3, 8, 1, इस तरह से कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई। ओके,
अब यहाँ पर दो चीजें और तुम्हें ध्यान रखनी, एक तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 1 14, और यहाँ पर तुम अगर फाइंड करो सिग्मा एफ आई, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई, सम ऑफ ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज, तो ये भी कितना आ रहा है 14। ये ध्यान रखना, जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल सम होता है वो इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का तरीका। अब मैं तुम्हें एक और कहता हूँ कि मॉडल क्लास क्या होती है, एक मॉडल क्लास और एक मीडियन क्लास, ये भी तुम्हें फाइंड करनी आनी चाहिए। आगे जाके हम मीडियन और मॉड में इनका यूज करेंगे, तो और एक एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं मीडियन क्लास बताओ, मॉड क्लास बताओ। तो मॉड क्लास तो होता है क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 8, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मॉडल क्लास है वो है 30 to 40, 30 to 40 इज द मॉडल क्लास। अब तुम्हें अगर मीडियन क्लास पूछे तो तुम ये फाइंड करोगे, क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से तुमने हाईएस्ट जो सम फाइंड किया वो कितना आया 14, इसको डिवाइड कर दो बाई 2, तो आ गया 7। तो 7 कौन से डेटा के अंदर है, 7 देखो ये 5 से बड़ा इसके अंदर, तो मीडियन क्लास भी हमारी क्या आ गई ये, तो मीडियन क्लास भी हमारी क्या आ गई ये आ गई। हैव अंडरस्टूड दिस। मीडियन क्लास के लिए तुम्हें टोटल फाइंड करना पड़ेगा n सिग्मा f, इसको हम n बोलते हैं, तो n/2 फाइंड करो, n/2 फाइंड करो। वो n/2 किसके अंदर लाई करता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना होता है उसमें, कौन सी फ्रीक्वेंसी देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो। तो हमारा n7 आया, 7 किसके अंदर लाई कर रहा है, इसमें तो नहीं कर रहा है, इससे बाहर जा रहा है, ग्रेटर है, तो किसी के अंदर कर रहा है 13, तो ये इसके सामने वाली जो वो होती है मीडियन क्लास। तो ये तो तुम्हारे कीवर्ड्स थे जितने भी। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलेज की। तो पहले मैं अब फॉर्मूले साथ साथ आते जाएंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, फिर भी एक बार मैं तुम्हें फॉर्मूले लिखवा देता हूं। मीन के जितने भी फॉर्मूले हैं, मीन सिग्मा एक्स बार से इसको करते हैं, तो सिग्मा एक्स मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन, नंबर 1 ये फॉर्मूला है। कब, जब ओनली एक्स दिया हो, तुम्हें ओनली एक्स दिया हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। नंबर 2 एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये कब, व्हेन एक्स एंड एफ आर गिवन। तुम्हें डेटा भी दिए हुए हैं और साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। थर्ड एक्स बार इज इक्वल्स टू, इसको हम बोलेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड कह सकते हो तुम, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये जो है तो डायरेक्ट मेथड है, ये क्या है डायरेक्ट मेथड। ये एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, हम एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ दी एज्यूम मीन क्या होता है, मिडिल मोस्ट डेटा, जो मिडिल मोस्ट डेटा आता है हमारा उसको हम एज्यूम्ड मीन, उसके एक्स को एज्यूम मीन कर लेते हैं। एज्यूम मीन को हम हमेशा ए से डिनोट करते हैं। अगर इस केस में तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहां डी आई क्या होता है, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। ओके, और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर तुम्हारा डी आई जो निकालते हो उस डी आई में अगर कोई कॉमन फैक्टर है, डी आई में कोई कॉमन फैक्टर है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड को भी लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए, मीन एज्यूम करना होता है। यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एच। क्यों, क्योंकि तुम जब यू आई फाइंड करोगे तो वो यू आई होता है, यू आई जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, एफ आई डी आई अपॉन एच, एफ आई डी आई अपॉन एच। यू आई जो होता है वो एफ आई डी आई नहीं कह सकते, हम डी आई भी कह सकते हो, तो डी आई बाई एच, डी आई बाई एच ऐसे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे यू आई निकालने के लिए, तो वापस यहाँ पे डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतना सा फर्क होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे मीन की। दीज आर द फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द मीन। ओके, अब हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन जो होता है, मीडियन जो है वो, मीडियन को अगर हम m से डिनोट करें तो मीडियन क्या होता है,
अनग्रुप्ड डेटा है, क्या है, अनग्रुप्ड डेटा मतलब ओनली एक्स। तो हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, व्हाटएवर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देते हैं और देन फाइंड मीडियन इज इक्वल्स टू मिडल मोस्ट टर्म, क्या, मिडल मोस्ट टर्म। अब तुम कहोगे अगर इवन नंबर ऑफ टर्म हुई तो दो टर्म आ जाएगी, उनको ऐड करके nth टर्म प्लस n वन टर्म डिवाइडेड बाई टू, nth टर्म और उसके बाद n प्लस वन टर्म दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके हम मीडियन निकाल सकते हैं अगर हमें डेटाज आर इवन, डेटाज आर इवन डेटाज है। तो यहाँ पर ओड डेटा है, तो ओड डेटा है तो तुम्हें मिडिल मोस्ट टर्म मिल जाएगी। जैसे देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये जो है ये पे मिडिल मोस्ट निकल जाएगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम कि अगर हमें ग्रुप डेटा दिया हुआ है, क्या, ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा दिया होता है, सबसे पहला स्टेप होता है फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं मीडियन का, एल प्लस, एक तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं और एक मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, मीडियन क्लास। ये दोनों फाइंड करने के बाद हम लिखते हैं n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। अब यहाँ पर एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जब निकालोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। एच क्या है, क्लास साइज, क्या है, क्लास साइज। और सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस इंटरवल। जो मीडियन क्लास होता है उससे पहले वाला जो इंटरवल होगा उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो सी एफ होगी। और n/2 हम फाइंड कर ही लेते हैं। n/2 क्या होता है, n क्या होता है, सिग्मा एफ आई, मतलब सब डेटा को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दीज आर द फॉर्मूला फॉर द मीडियन। अब हम बात करते हैं मोड की। अब हम किसकी बात करते हैं, मोड की। मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा। मोड का मतलब क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट। मोड का मीनिंग ही क्या होता है, मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला डेटा होता है, उसी को मोड बोलते हैं। तो अगर अनग्रुप्ड डेटा है तो मोड इज इक्वल्स टू मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा। और कह सकते हैं डेटा विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, डेटा विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा होगा उसी को हम मोड बोलेंगे। तो ये निकाल सकते हैं। और अगर तुम्हें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ग्रुप डेटा दिया हुआ है, क्या, ग्रुप डेटा दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले निकालोगे तुम मॉडल क्लास। क्या निकालोगे, मॉडल क्लास। मैंने तुम्हें बता दिया मॉडल क्लास क्या होती है, जिस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम मॉडल क्लास कहते हैं। जैसे इस तरह का अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें मॉडल क्लास क्या होगा, 12 to 16। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई एच। अब तुम कहोगे ये होता क्या है, F1 F2 F क्या होता है। तो F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। F नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस, इससे प्रीवियस डेटा। और F2 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट डेटा की जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और H क्या है, साइज ऑफ मॉडल क्लास। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। पर ये देखो F1 माइनस F2, 2F1 माइनस F2 और F नॉट माइनस F2 और L प्लस, दिस इज द फॉर्मूला। तो
ये हो गए फॉर्मूले हमारे, इंडिविजुअल फॉर्मूला फॉर द मीन, मीडियन एंड मोड। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है जिस पे कभी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम इंपिरिकल फॉर्मूला, मतलब दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन मीडियन, मोड एंड मीन। मीन, मीडियन, मोड के बीच में रिलेशन देता है। वो फॉर्मूला तुम जैसे मर्जी याद रख लो, मैं तुम्हें लिखवा देता हूं 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। दिस इज द फॉर्मूला, इसको बोलते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला। दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन व्हाट, मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों के बीच में रिलेशन देता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तुम्हें क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ, लोअर लिमिट ऑफ व्हाट, मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और इन दोनों का सम पूछा तुम्हें। ये तो इसका मतलब दोनों निकालना है तुम्हें। तुम्हें जो डेटा गिवन है वो क्या है, मैं इन डेटा को ऐसे लिख लेता हूं, क्लास 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। ओके, ये x है, और यहाँ पर मतलब ये क्लास इंटरवल है, CI क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी तुम्हें दी हुई है 10, 15, 12, 20 एंड 9। ओके, क्योंकि मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। 10, 10 और 15 25, 25 और 37, 37 प्लस 20 57, 57 प्लस 9 66, ये आ गया। इसको हम बोलते हैं n, n इज इक्वल्स टू आ गया 66, तो n/2 निकालो, n/2 इज इक्वल्स टू 33। अब देखो 33 कौन से डेटा में लाई कर रहा है, 25 से बड़ा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना होता है, ध्यान रखना इधर नहीं करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 33 किसके अंदर आ रहा है, इसके तुम अंडरलाइन कर दो। दिस इज नॉन एज मीडियन क्लास। तो तुम्हारी मीडियन जो क्लास है वो क्या होगी, मीडियन क्लास कौन सी होगी, मीडियन क्लास होगी 10 to 15। अब मॉडल क्लास लिखो, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसी को मॉडल क्लास है। तो यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी में, वहाँ नहीं क्यूमुलेटिव में नहीं, अब देखो यहाँ पे ये रहा 20, तो ये हो गया तुम्हारा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या हो गया तुम्हारा 15 to 20। अब क्या है कि फाइंड द सम ऑफ लोअर लिमिट, तो इन दोनों का सम फाइंड कर लो। तो 10 + 15 इज इक्वल्स टू 25। दिस इज योर आंसर। यू अंडरस्टूड दिस। तो इस क्वेश्चन से हमने मिडिल क्लास, मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास निकालना सीख लिया, जो आगे क्वेश्चन में काम आता है। और ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 2 MCQ में पूछ सकते हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर तक पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, द मीडियन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन दिस, फाइंड इट्स मीन। देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हें मीडियन एंड मोड गिवन है, मीडियन गिवन है तुम्हें और मोड भी गिवन है तुम्हें। मीडियन कितना दिया हुआ है 26 और मोड कितना दिया हुआ है 29, और तुम्हें मीन पूछा है। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें इंपिरिकल फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। ओके, यहाँ पे मीडियन तुम्हें पता कितना है 26, तो यहाँ लिख लो 3 × 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, नहीं मीन तो तुम्हें निकालना है, तो हाँ 2 इंटू मीन लिख लो प्लस 29। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 78 माइनस 29 इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू, ये लिख लो और अपॉन 2 कर दो, ये 9 आ गया, 18 में से 9 गया 9, और 49 डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस विल गिव यू 224.5। ये आ गया मीन, दिस इज इक्वल्स टू मीन। हैव यू अंडरस्टूड। तो ये कौन से फॉर्मूले का, इंपिरिकल फॉर्मूले का यूज करके हमें ये निकाल दिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तुम्हें डेटा गिवन है, तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर, मीडियन। क्वेश्चन नंबर 3 में मीडियन पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें x गिवन है। x क्या है? 10, 20, 30, 40, 50 और f कितना दिया हुआ है? 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 1। तो जब भी हमें मीडियन फाइंड करना होता है, ध्यान से देखो, जब भी हमें मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन कैसे फाइंड करोगे? मीडियन कैसे फाइंड करोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, क्या आएगा? 2, 5 और ये आ गया तुम्हारा क्या? 7 और ये आ गया 10 और ये आ गया 11। तो ये आ गया n इजिकल्स टू 11। तो n बाई 2 निकालो, क्या आ गया? 11 बाई 2 इजिकल्स टू 5.5। तो 5.5 किस में लाई करेगा? इसमें। तो मीडियन क्या आ गई तुम्हारी? मीडियन इजिकल्स टू 330। आंसर जो आएगा वो हमेशा x में आएगा, तो ये मीडियन आ गया 30। ओके, n बाई 2 निकाल दिया हमने। n बाई 2 क्या है? 5.5। 5.5 किस में लाई करेगा? इसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा है तो नेक्स्ट में आएगा, तो इसमें, तो इसका मतलब ये 30 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें क्लास साइज दिया है यहाँ पे 4th में, देखो क्लास इंटरवल तुम्हें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 और 20 to 24 और 24 to 28। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी देखो, 5, 7, 9, यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 7 दिया हुआ है, यहाँ 9 दिया हुआ है, यहाँ 17, ये 12 एंड 10 एंड 6। जब मोड निकालना होता है तो हमें पहले मॉडल क्लास निकालो। क्या? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सी हो गई हमारी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसकी, यही क्लास मॉडल क्लास है। अब फॉर्मूला लिख लो, मोड इजिकल्स टू। अब यहाँ पर देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम f1 बोलते हैं, इससे जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होती है उसको f0 बोलते हैं, इससे जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको f2 बोलते हैं, और ये हमारा l हो गया जो क्लास इंटरवल है, और इन दोनों का जो गैप होता है वो h हो गया। ये इस तरह से डेटा निकालते हैं। ओके, तो पहले तो देखो, पहले लिख लो सब तुम यहाँ पे, ताकि वैल्यू पुट करने में दिक्कत नहीं हो। f1 इजिकल्स टू कितना है? 17, f0 कितना है? 9, f2 कितना है? 12। अब देखो L कितना है? 12, H कितना है? 16 माइनस 12, दिस विल गिव यू 4। तो मेरे हिसाब से सब डेटा फॉर्मूला में जो यूज़ होते हैं करीब करीब आ गए हैं, अब तुम यूज़ कर लो। तो मोड इजिकल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखो क्योंकि फॉर्मूला का भी मार्क्स होते हैं स्टेप मार्किंग में। L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। L कितना है? ये रहा 12, तो यहाँ लिखो 12 प्लस f1 कितना दिया हुआ है? 17, तो 17 माइनस f0 कितना है? 6 अपॉन 2 इंटू 17 माइनस 9 माइनस 12 इंटू h कितना? 4। चलो जी, 12 प्लस ये आ गया ऊपर 8, ये 34 में से चला गया कितना? 21, ये 21 है, ये 34 है, 34 में से 21 गया तो 13 रह गया, 13 इंटू 4, और इसको तुम कह सकते हो 12 प्लस 8 4 जो 32, 32 डिवाइडेड बाई 13, तो 12 प्लस 13 से डिवाइड कर दो, 13 2 जो 26, 26 गया तो कितना बचा? 6, फिर 0 आ जाएगा, और 13 4 जा 52, 80 आ जाएगा, और 13 6 जा 78। बस इतना लिख लो, 2 डेसिमल प्लेस तक। ये आ गया 14.46। दिस इज योर मोड। एवरी अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी फाइंड द मोड। इस तरह से मोड निकाल लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मीन निकालना तुम्हें, क्या निकालना? मीन। ओके, चलो मीन निकालने के लिए डेटा क्या दिया हुआ है तुम्हें? एक्स क्या दिया हुआ है? 30 to 35, 35 to 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65। ओके,
फ्रीक्वेंसी लिखो जी यहाँ पे 14 16 28 14 16 28 23 23 18 18 8 एंड 3। अब देखो इसमें सबसे पहले तुम्हें निकालना होगा एक्स आई मतलब क्या, क्लास मार्क। इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया 30 और 2 से डिवाइड करो 32.5, ये हो गया 37.5, ये हो गया 42.5, ये हो गया 47.5, ये हो गया 52.5, ये हो गया 57.5 और ये हो गया 62.5। ये हमने निकाल दिया। अब हमें दिख रहा है कि नंबर बहुत बड़ा है। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करना चाहें, ध्यान से देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ये एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो हमें यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड लगा देते हैं। क्या स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हो, एज्यूम्ड मीन लगा लो। लेट्स द एज्यूम्ड मीन ए इज इक्वल्स टू, देखो 1 2 3 4 5 6 7 डेटा है तो बीच वाला डेटा ले लो 47.5, ये एज्यूम्ड मीन ले लिया हमने। तो यहाँ पर निकालो तुम क्या, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। अब इसमें से 47.5 निकालो तो क्या बचेगा, माइनस का 12 नहीं 15, माइनस का 15 आ गया। माइनस का क्या आ गया 15, इसमें से निकालोगे तो -10, इसमें से निकालोगे तो -5, इसमें से निकालोगे तो 0 और ये निकालोगे तो 5 और ये निकालोगे तो 10 और ये निकालोगे तो 15। आ गया समझ में। अब इनमें तुम देखोगे तो 5 है वो कॉमन है, देखो 5 है ना, कॉमन है सब में, 5 कॉमन है तो तुम ui निकाल सकते हो। ui क्या होगा, इनको 5 से डिवाइड कर दो तो ये -3 आ गया, ये -2 आ गया, ये -1 आ गया। तो हम कह रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड लगा दो, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे हम। ये मैं ui निकाल रहा हूँ 0 1 2 3। अब एफ आई यू आई निकाल लो, एफ आई यू आई मतलब इनको मल्टीप्लाई करो, 14 -42 हो गया, 16 32 हो गया, 28 एंड 1 -28 हो गया, 23 एंड 0 0 हो गया, 18 बन जा 18, 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है। तो देखो ये माइनस के हैं सब और ये प्लस के हैं सब, तो ये 18 और ये हो गया 34, ठीक है 34 और 43 हो गया। देखो ये कितना है 18 और 34 हो गया, 34 और 9 कितना हो गया 43। तो मैं एक तो इसको उड़ा देता हूँ पूरा ही और एक इसमें से माइनस कर, तो 31 और 28 को ऐड कर लो, 31 और यहाँ 31 कर लो और 28 कर लो, तो एक तो 9 आ गया और 59 माइनस का 59। ओके, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकाल लो, ये रे सिग्मा एफ आई निकाल लो यहाँ पे, सिग्मा एफ आई। तो ये कितना हो गया 30 और 58, ये 30 हो गया और ये तुम ले लो, ये भी 30 ले लो, 31 ले लो, तो 30 और 31 61 और 11, 61 और 11 हो गया तुम्हारा 72 और 18 कर दो तो ये 0 और ये 90 हो गया, तो ये आ गया 90। अब फॉर्मूला लगा दो बस, तो x बार इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई h। h तुमने किससे डिवाइड किया था 5 से, जो क्लास इंटरवल होता है नॉर्मली यही होता है, ये 5 है। ओके चलो जी अब निकालो, ए कितना माना तुमने 47.5, तो 47.5 प्लस एफ आई यू आई कितना आया -59 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो गया 18 5 जा 90। 18 से अब इसको डिवाइड कर दो,
तो 47.5 माइनस का साइन आ जाएगा और 18 59 को डिवाइड कर लो, 59 डिवाइडेड बाई 18, 18 3 जा 54, पीछे 3 बचा, डेसिमल आ गया, 18 2 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, 18 बन जाए 18, बचा कितना 12, 120 हो जाएगा और ये आ गया 118 आएगा, 2 डेसिमल प्लेस तक तुम ले लो इसको, तो ये 3.16। अब इसमें से माइनस कर दो, तो 50 में से तो 34 बचा और तो 44.34, दिस इज द मीन 44.3। हमने यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड की एज्यूम्ड मीन मेथड की बजाय स्टेप डेविएशन मेथड क्यों प्रीफर किया? क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखो इन डेटास को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बड़े बड़े आ रहे थे, तो हमने क्या किया, इसको और छोटा कर लिया बाय डिवाइडिंग h, तो हमें ui मिल गया, देन वी फाइंड fi ui। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड जब यूज करते हैं हम, जब ui के अंदर कॉमन फैक्टर होता है, नहीं di के अंदर कॉमन फैक्टर होता है, तब हम यूज कर लेते हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया है क्या? हाँ क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब तुम्हें यहाँ पर मोड दिया हुआ है, क्या मोड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी इज 36, तो मोड तुम्हें कितना दिया हुआ है 36। ओके मॉडल क्लास इसमें देख लो, डेटा में जाके मॉडल क्लास अगर मैं देखना चाहूँ वहाँ पे, तो मॉडल क्लास क्या देखो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। अब तुम कहोगे सर ये पता नहीं इससे ज़्यादा हो जाए तो, क्योंकि ऑलरेडी उसने मोड दे दिया है, मोड का मतलब मोड इसके अंदर लाई करेगा, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यही होगी, मतलब f1 यही होगी। तो मॉडल क्लॉज की लोअर लिमिट निकालो, l पहले कितनी है 30, ओके f1 कितना है 16 और f0 कितना है f, वो तुम्हें फाइंड करना है, और f2 कितना है वो है 12 और h कितना है h 10 हो गया। नाउ मोड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखो, मोड इज इक्वल्स टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। मोड तुम्हें दिया हुआ 36, l तुम्हें पता है कितना है, ये रहा l, l का लिखा मैंने, l लिखा, ये रहा 30 प्लस f1 कितना है 16 माइनस f0 तुम्हें फाइंड करना है, नीचे क्या हो गया 2 इंटू 16 माइनस f माइनस 12 इंटू h तुम्हें 10 दिया हुआ है। तो ये 30 में इधर लाऊं तो 36 माइनस 30 कर दूं, 36 माइनस 30 इज इक्वल्स टू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर क्या है, अब ये क्या 32 माइनस 12, 32 माइनस 12 20, 20 माइनस f ये रह गया इंटू 10, तो ये तुम्हारा आ गया क्या 6, ये क्या आ गया 6, तो 6 और इधर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 20 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 16 माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाई 10, ये रह गया इधर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, निकाल लो, तो ये क्या आया 120 माइनस 6f इज इक्वल्स टू 60 का मतलब 160 माइनस 10f, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया माइनस 6f प्लस 10f इज इक्वल्स टू 160 माइनस 120। ओके तो यहाँ पे बचा तुम्हारे पास 4f और यहाँ पे कितना बच गया 40, तो f इज इक्वल्स टू क्या आ गया 40 बाई 4, दिस विल इक्वल्स टू 10, ये आ गया तुम्हारी f की वैल्यू 10। तो f की वैल्यू क्या आ गई, आंसर क्या आ गया हमारा f इज इक्वल्स टू 10। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन, f की वैल्यू हमने निकाल ली। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7 है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज दिस, फाइंड द f1 एंड f2। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल फाइंड करने हैं हमें, क्या f1 एंड f2 दो वेरिएबल फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसका मतलब हमें वी रिक्वायर टू रिलेशंस बिटवीन f1 एंड f2, दोनों के बीच में दो रिलेशन तुम्हें चाहिए, दो वेरिएबल है दो रिलेशन चाहिए। तो एक चीज एक रिलेशन तो तुम्हें गिवा है कि सम ऑफ सिग्मा f तुम्हें दिया हुआ है, कितना सिग्मा f i इज इक्वल्स टू तुम्हें 100 दिया हुआ है। तो यहाँ से निकल जाएगा क्या 15 प्लस f1 प्लस 21 प्लस f2 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 100। 15 और 21 कितना हो गया 15 और ये 32,
15 प्लस 32, 32 और 21 53। तो ये मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 53 इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, और ये कह सकते हैं F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 47 की इक्वेशन नंबर 2। एक रिलेशन तो तुम्हें ये मिल गया। दूसरा तुम्हें देखिए दिया हुआ है क्या, मीन दिया हुआ है। मीन क्या दिया हुआ है 53, तो यहाँ पर हमें अब मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालो। मीन का फॉर्मूला, मीन के लिए तुम्हें क्या करना है, पूरे डेटा लिखो 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ओके, एफ लिखो यहाँ पे, ये एक्स आगे सी आ गया, क्लास इंटरवल हो गया। एफ लिखो क्या है 15, F1, 21, F2 और 17। अब तुम निकालो एक्स आई, यहाँ पे एक्स आई निकालो, तो ये क्या होगा 0 प्लस 20 तो 10 हो गया, 20 प्लस 60 30 हो गया, ये क्या हो गया 50 हो गया, ये कितना हो गया 70 हो गया, और ये हो गया 90। ओके, अब हम यहाँ एक काम करते हैं कि हम देखो ये डेटा बहुत बड़े आ रहे हैं सब, तो क्या हम एज्यूम्ड मीन से कर सकते हैं? या तो एज्यूम्ड मीन से करो या फिर सीधा सिंप्लीफाई कर लो तुम। कैसे? सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लो। ये कितना हो गया 150, ये कितना हो गया 30 F1, ये कितना हो गया 21 0 और 5 1000, और ये कितना हो गया 70 F2, और ये कितना हो गया 1530। ठीक है, ये हो गया। तो अब एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, तो यहां पर तुम्हें एक्स बार दिया हुआ कितना 53, मीन दिया हुआ कितना 53, और सिग्मा एफ आई एक्स आई तुमने निकालना है इनको। ये हो गया 1 देखो 1500 2580 2580, और ये हो गया 150, तो ये 0 3 7 2 7 2730 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन 100। सिग्मा एफ आई तुम्हें दिया हुआ है, देखो ये सिग्मा एफ आई ये लिखने की जरूरत नहीं नीचे सम करके, क्योंकि तुम्हें सिग्मा एफ आई 100 दिया हुआ। तो इधर ले लो 53 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2730 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। मैं जीरो कैंसिल कर देता हूँ ताकि वैल्यू छोटी हो जाए। अब तुम देखो ये आ गया तुम्हारे पास 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल्स टू 530 माइनस 273, और ये करोगे तो 7 और 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 2 गया 257। तो ये हो गया 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई हमें, इक्वेशन नंबर 1 के साथ लिखेंगे और हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैं लिख लेता हूँ 3F1 प्लस 7F2, 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल्स टू 257, और नीचे मैंने F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 47। अब मुझे एलिमिनेशन मेथड से दूर करना, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो यहाँ आ गया 3, यहाँ पे भी 3 आ गया, और इसको 3 से करोगे तो 7 3 जा 21 2 और 4 3 जा 12 और 2 14। ये लो, ये आ गया, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मिला तुम्हें 4F2, और यहाँ पे माइनस करो 6 और 1 और 1, तो F2 कितना आ गया, F2 इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 4 2 जा 8, कितना बच गया 3 बच गया, 36 4 29 4, तो F2 कितना आ गया 29। तो F2 अगर 29 आ गया, F2 29 रख दो, तो F1 प्लस 29 इज इक्वल टू 47, तो F1 इज इक्वल टू 47 माइनस 29, माइनस कर लो 17 में से
9 गया 8 और 118। तो F1 और F2 की वैल्यू आ गई। हैव अंडरस्टूड? इस तरह से हमने F1 और F2 की वैल्यू निकाली। चलो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक और कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमने कहीं किया नहीं है, पर वो अभी करेंगे। देखो, क्लास इंटरवल तुम्हें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, क्लास इंटरवल तुम्हें गिवन है क्या? 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 से 35, 36 से 40 और 41 से 45 और 46 से 50। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखो, ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है। जितने भी फॉर्मूले हम यूज करते हैं दीज ऑल आर फॉर कंटिन्यूस डेटा। यहाँ पे 15 है, यहाँ 16 है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूस बनाते हैं डेटा को। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसकी लोअर लिमिट माइनस इसकी अपर लिमिट माइनस करो। 16 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, 1/2, 0.5। ये जो डिफरेंस आया है वो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। अगर इसमें से मैं माइनस करता हूँ 11 में से तो क्या आएगा 10.5 और इसमें ऐड करता हूँ तो क्या आएगा 15.5। इसमें माइनस करता हूँ तो क्या आएगा 15.5 और इसमें ऐड करता हूँ तो 20.5। ये आएगा 20.5 और ये आ गया तुम्हारा 25.5। ऐसे तुम लिखते हो 25.5 और ये 30.5। ये हो गया 30.5 और ये हो गया 35.5। ये हो गया 35.5 और ये हो गया 40.5 और ये हो गया 40.5 और ये हो गया तुम्हारा 45.5। ये हो गया 45.5 और ये हो गया 50.5। हैव यू अंडरस्टूड? इस तरह से हमने डेटा को कंटिन्यूस कर दिया। आप देख लो 15.5 ये कंटिन्यूस डेटा, सब के सब डेटा कंटिन्यूस है, सब के सब डेटा। ओके, अब फ्रीक्वेंसी लिख लो। फ्रीक्वेंसी ले लो, क्या है 2, 3, 6, 7, 14, 12, 4, 2। अब मैं यहाँ पे ना x निकाल देता हूँ। x इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो ये आएगा, ये तो ये क्या आएगा 13। यहाँ पे कितना आ गया 36 का 18। इतने आएगा क्या? हाँ, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 23, 28, 33, 38 और 43 और 48। ओके जी, ये x आ गया। अब f भी आ गया, ये f है, ये x आ गया। अब हम लेंगे एक तो तुम निकाल लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, क्या आएगी देखो 2, 5, 11, 18, 32, 44, 48 और 50। ये कहाँ काम आएगी तुम्हें, मीन निकालने में, क्योंकि इसमें मीन मीडियन मोड है। तो ये मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन के लिए काम आएगी। और मीन के लिए तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पे x देखो तुम छोटे हैं या बड़े। x अगर तुम्हें बड़े लग रहे हैं तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड कर लेंगे, यानी तो इसको मल्टीप्लाई करके कर लेना। इतना बड़ा डेटा बहुत बड़े नहीं है तो तुम कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पे एक डेटा और बना लो, एफ आई एक्स आई। तो ये f है और ये x है, तो मल्टीप्लाई कर दूँ। 13 2 जा 26, 18 3 जा 54। ये कितना हो गया 18, 8, 6 3 जा 18, 138। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 7 जा 56, 5 और 196। इन दोनों को करोगे तो 42 और 46 और इनको करोगे तो
12 5 60, 12 6 या 96 6 9, 12 3 या 36 और तो 45 आ गया। और ये हो गया 4 3 या 12 1 और 172, और इसको करोगे तो 96। ये तुम्हारे आगे, तो यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल सकते हो। अब तुम सब कुछ निकाल सकते हो, मीन मोड मीन सब। सिग्मा एफ आई यहाँ पे कर लो, वो इसके बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो सिग्मा एफ आई इजिकल्स टू 50। तो सबसे पहले मैं मीन निकाल देता हूँ, एक्स इजिकल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये ऐड करके देखो कितना आएगा। 6 और 4 10, 10 और 18, 18 24, 26 32 34 और ये 40, 40 का 0 4 आ गया। 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 14 14 और ये 23 29 34 और 7 41 और 9 50 5 आ गया। 5 और 1 6 7 7 और 4 11 15 16। ये आ गया तुम्हारा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे लिखो सिग्मा एफ आई कितना आ गया 1600 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इससे डिवाइड करोगे तो 5 3 या 15 और 5 2 या 10। ये आ गया तुम्हारा क्या मीन आ गया। अब हम बात करते हैं मोड के लिए। तो मोड के लिए पहले मॉडल क्लास निकालो। मॉडल क्लास तो देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी। तो ये मॉडल क्लास, पर डेटा तुम्हें कंटिन्यूस में से लेना है, ये इंटरवल नहीं लेना है, इंटरवल ये लेना है। ओके, तो मॉडल क्लास क्या हो गई 30.5 से लेके 35.5। ओके बस। तो यहाँ पर F1 कितना हो गया 14, F0 कितना हो गया, इससे पहले वाले देखो 7, F2 कितना हो गया, इससे प्रीवियस देखो 12, और H कितना हो गया 5, यहाँ से निकालोगे तो, और L कितना हो गया 30.5। बस मोड का फॉर्मूला लिखो, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ओके, तो यह वैल्यू रखोगे तो ये आ गया 30.5। F1 14 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 14 टू जा 28 माइनस 7 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये आ गया 30.5 प्लस ये ऊपर बचा 7 और नीचे कितना हो गया, ये 19 हो गया, 99 बच गया इंटू 5। तो ये आ गया 7 5 या 35 को, तो ये 30.5 प्लस 35 को 9 से डिवाइड कर लो, 9 4 जा 36 हो जाता, और 9 3 जा 27 लिखो, 27 गया तो 8 बचेगा 0, तो 9 8 जा 72 और फिर 8 8 आ जाएगा, तो लिख लो 3.88। तो इसको ऐड करके देखो क्या आया 34.38। दिस इज योर मोड। अंडरस्टूड, ये मोड निकल गया। और अब हम निकाल रहे हैं मीडियन। क्या निकालना है, मीडियन। मोड आ गया, अब मीडियन। तो मीडियन के लिए मीडियन क्लास चाहिए, तो n/2 देखो कितना है। पहले सबसे पहले n/2, n कितना है तुम्हारा 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 25। अब देखो 25 कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर है, इसके अंदर है, तो ये आ गया 25 किसके अंदर है, इसके अंदर है, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखने हमें, हाँ इसी के अंदर ये। तो ये तुम्हारी क्या आ गई 25 इसमें आया, तो ये मीडियन क्लास होगी। ये मीडियन क्लास होगी, तो मीडियन क्लास लिख लो यहाँ पे क्या है, मीडियन क्लास होगी तुम्हारी 30.5 से लेके 35.5 तक। तो L तुम्हारा ये हो गया, और H कितना हो गया, H इज इक्वल्स टू 5 हो गया। अब देखो n/2 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कहाँ पर है, ये रही, तो F इज इक्वल्स टू कितना हो गया 14 हो गया। बस फॉर्मूला लिखो, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस C
सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई एच, बोलो जी एल प्लस ये क्या हो गया एन बाई टू कितना है 25 माइनस सी एफ कितना है, इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है हमें तो 28 लिख लो अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 14 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो एल कितना है 30.5 प्लस यहाँ पे कितना बच गया -3 डिवाइडेड -3 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 14, तो ये 30.5 माइनस आएगा तो 15 को 14 से डिवाइड करो 15 डिवाइडेड बाई 14 तो 1.0 100 होगा, तो ये -1.07 माइनस कर दो तो क्या आएगा 7 4 ये हो गया 29.47, दिस इज योर आंसर, ये आ गया मीडियन। तो इस तरह से हमने मीडियन, मोड और मीन तीनों निकाल दिया। तो हमने जितने फॉर्मूलेज हैं, जितने कंसेप्ट हैं, सब यूज करते हुए हर क्वेश्चन को इस तरह से हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि वी कवर ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और बोर्ड का एग्ज़ाम कल है तो जिससे कि हर इसका करे किसी को बेनिफिट मिले, और अगर तुम शेयर और लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिलता है और मैं तुम्हें इसी तरह से क्लास नेक्स्ट क्लास में भी, अगर 11th क्लास की भी मैथ्स में पढ़ाऊँगा बहुत बढ़िया से अच्छे से। तो और आज ही हम दूसरा वीडियो भी डालेंगे जो होगा प्रोबेबिलिटी पे, क्योंकि कल पे एग्ज़ाम है तो वो वीडियो भी आज ही डालूंगा मैं। और इस तरह से हमने एक बार पूरा का पूरा मैथ्स का कोर्स रिवाइज कर दिया। बाय, टेक केयर।